इंडिया में अगरचे विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, बट सबकी नज़र इंडिया पाकिस्तान मैच में होंगी। पाकिस्तान कोई मुकाबला कर सकता है या आपको लगता है बहुत बड़ा गैप है अब? हारने और जीतने के दो जोन है। एक ये है कि आप जीतते बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट, और एक आप इस तरह जीतते हैं कि अगली टीम बुरा खेलती है। वो खुद बुरा खेले तो पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स की आपस में एक तकरीब में मुलाकात भी हुई थी। इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी आपस में गपशप भी लगी। अगर वो मैच छोड़ के गए हैं तो दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। इंडियन क्रिकेटर्स जिनके साथ जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है, वो आपसे मिले भी थे और उन्होंने बोला कि वो तो खेलना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि ये खेल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आपको लगता है कि बाबर आजम रिजवान को 2-4-6 माह का रेस्ट देना चाहिए? इस वक्त उनको अपनी गेम को रीसेट करना है, रीट्यून करना है। साउथ अफ्रीका से नहीं, हम एबी डिविलियर्स से फाइनल आ रहे हैं। एशिया कप अब आ रहा है। आपकी नज़र में जैसे नसीम, शहीन, हारिस ये तो हैं, अब्बास अफरीदी भी हैं, फ़हीम अशरफ भी हैं, सलमान मिर्ज़ा भी हैं, ये 6 फास्ट बॉलर बनते हैं। या वसीम जूनियर भी आप साथ में शामिल कर रहे हैं। हसन अली हैं। हसन अली 8 हो गए। इनमें से 3-4 आपको लेने हों एशिया कप के लिए, तो आप किन को लेंगे? देखिए, मैं सिलेक्शन में बिल्कुल नहीं, आपकी राय नहीं आ मतलब। सकूँ, राय दे नहीं सकता। मुझे लगता है कि जो बेस्ट फॉर्म में है, जो बेस्ट फॉर्म में है उसको लिया जाए। आप भूल जाएं बड़े नाम। बेस्ट फॉर्म में सिर्फ एक बस शहीन थोड़ा बेहतर परफॉर्म करा I है, don't know. I सलमान don't know. मिर्ज़ा Whoever ने। is doing well, this is somewhere the core of the management जो के हेड कोच हैं या जो भी उस फॉर्मेट के कप्तान है, उस फॉर्मेट के कप्तान को देखना है कि हाउ ही कैन ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर द नेशन। उसमें जो बेस्ट फॉर्म में है उसको मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान जैसी भी अब खेल रहा है, इंडिया में अगरचे विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, बट सबकी नज़र इंडिया पाकिस्तान मैच में होंगी, पाकिस्तान कोई मुकाबला कर सकता है या आपको लगता है बहुत बड़ा गैप है अब इन दोनों टीमों में? देखिए, मैच तो आप किसी दिन भी हार सकते हो। जीत देखिए, दो हारने और जीतने के दो जोन है। एक ये है कि आप जीतते बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट, और एक आप इस तरह जीतते हैं कि अगली टीम बुरा खेलती है। वो खुद बुरा खेले तो तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों जोन्स को समझते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट में सब कुछ मौजूद है। ओके। ये प्लेयर इस वक्त अकाउंटेबल होने चाहिए कि ये जब ये खेल रहे हैं कोलेक्टिवली, नो मैटर कोई भी कोच आ रहा है, नो मैटर कोई भी मैनेजमेंट आ रही है, व्हेन यू गेट द चांस टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू आर लुक लाइक नॉट रेडी, यू लुक लाइक यू आर नॉट देयर, यू लुक लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसी। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल अगर आप प्लेयर की स्किल्स, एग्जीक्यूशन के ऊपर आप जाएं तो ये नहीं मैच विनिंग जोन के अंदर परफॉर्म कर पा रहे, जहां पे प्लेयर्स को खुद स्टेप अप करना पड़ेगा। तो जो भी पाकिस्तान के लिए खेले, चाहे पहला मैच खेले, यस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग रिमेन्स द सेम। थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं कि यार जो ज़्यादा सीनियर होता है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, लेकिन एट द मोमेंट आई बिलीव ओवरऑल हुएवर इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान हैज़ टू बी अकाउंटेबल। आपको लगता है कि बाबर आजम रिजवान को 2-4-6 माह का रेस्ट देना चाहिए? या मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये, मैं ज़ात तौर पर लगता हूँ, मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत शानदार प्लेयर थे, इस वक्त नहीं हैं। ओके। इस वक्त उनको अपनी गेम को रीसेट करना है, रीट्यून करना है, रिफॉर्म करना है, क्योंकि उनकी गेम के अंदर वो इम्प्रूवमेंट्स मौजूद हैं जो वो नहीं कर पा रहे। वो कर सकते हैं, लाइक दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, लेकिन अगर आप डोमिनेट, मैं फिर आपको कहूँ नॉट अबाउट रिजवान एंड बाबर, वो पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। आप गेम के साथ इवॉल्व करेंगे तो आप मैच विनिंग जोन में रहेंगे। अगर आप गेम के साथ इवॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचते हैं कि जो मुझे आता है बस वही आता है, तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ या तो ग्रोथ है या डिक्लाइन है, मेंटेनेंस नहीं है। यू कैन नॉट स्टे देयर, स्टे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एट प्रोफेशनल लेवल। इफ यू मेंटेनिंग योरसेल्फ, देयर इज समवन हु विल रेज हिज स्टैंडर्ड एंड विल गो अप फ्रॉम यू। अब आपने डिसाइड करना है कि यू नीड टू रेज योर स्टैंडर्ड अप। आपने अपने मेंटेनेंस जोन से ऊपर जाना है, विच यू कैन इजीली डू बिकॉज यू नो व्हाट यू रिक्वायर टू इनहांस। तो इन योर स्किल्स, इन योर टैक्टिक्स, इन योर स्कोरिंग एबिलिटी, इन योर विकेट टेकिंग एबिलिटी, देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज एट प्रोफेशनल लेवल, जहाँ पे आपने अपने गेम को अपग्रेड करना है। हफीज़ भाई, अभी हम WCL से खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हारे, बल्कि मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका से नहीं, हम एबी डिविलियर्स से फाइनल हारे, ये कहा जाए। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता होगी, मैच जब शुरू नहीं हुए थे, वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स की आपस में एक तकरीब में मुलाकात भी हुई थी। इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी आपस में गपशप भी लगी। या मुझे लगा ज़ाती तौर पर कि इट वाज वेरी सैड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, द वे अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा क्रिकेट के लिए, कि जो एक्सट्रीम बिहेवियर हमने देखा वैसा नहीं होना चाहिए था। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ ही होती है कि जब आप किसी की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ना करो। तो आई फेल्ट लाइक दे वर नॉट एक्सेप्टिंग पाकिस्तान एज ए नेशन।
तो मुझे लगता है ये ज़्यादती है, और इसके ऊपर हमने तो जहाँ तक हमारा एक जोन है हमने उसका एतराज़ भी किया। अगर वो मैच छोड़ के गए हैं तो दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन मुझे लगता है कि ये खेल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, और इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का माइंडसेट, किसी की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ना करना इज़ नॉट राइट। वैसे पाकिस्तान इंडियन क्रिकेटर्स की मुलाकातें हुई हैं, मैंने सुना कुछ इंडियन क्रिकेटर्स ने आके देखें आपके ताल्लुक तो रहते हैं ना, लेकिन मुझे लगा ज़ाती तौर पर कि दे वर रिलक्टेंट अ बिट, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। अब मैं इसको क्योंकि इतना जानता नहीं हूँ तो उस पर बात करना भी मुश्किल है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये खेल की प्रमोशन के लिए इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है और एक एक्सट्रीम बिहेवियर है। मैं क्रिकेटर्स के नाम नहीं लेता, बट मुझे कुछ पता लगा कि इंडियन क्रिकेटर्स जिनके साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है, वो आपसे मिले भी थे और उन्होंने बोला कि वो तो खेलना चाह रहे थे। और देखें ये इंटरनल बात है, इसको रहने दें, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये खेल के साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ऐसे मुलाकातें तो हुई थी पाकिस्तान इंडियन क्रिकेटर्स। छोड़ें, आगे चलें। अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। WSL के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम को अभी फिल वक्त तो जो फैसला के बैन कर दिया, आपको लगता है कि ये बेहतर फैसला नहीं है? मैं जानता नहीं कि इसके बारे में क्या फ़ैसला हुआ है, क्यों हुआ है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, तो मैं उस पर बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि उसकी मुझे इतनी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन एज़ फार एज़ पाकिस्तान के नाम के ऊपर अगर किसी को एतराज़ है, देखिए पाकिस्तान का नाम एक यूनिवर्सल नाम है और उसको कोई भी अपने नाम के साथ, अपनी चीज़ के साथ अगर अटैच करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको रोका जा सकता है। बट आई रियली डोंट नो अबाउट द फैक्ट्स, सो मैं उस पर बहुत लंबी डिटेल में बात नहीं कर सकूँगा। थैंक यू वेरी मच हफीज़ भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।